हेलो प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 14.1 देखते हैं और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या उसने बोला है और क्या उसने कहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करने, भाई माध्य ज्ञात करने के लिए आप अपने किस विधि का उपयोग किया है और क्यों। भाई विधि का तो कोई सी का भी उपयोग कर लो। विधि का अगर हम चलो बता देंगे भाई जोन सी। तो सबसे पहले भाई आंकड़े देख लो, उसने क्या क्या दिया इसको देख लो बच्चों। भाई उसने तो इस प्रकार दिया आंकड़े, मैं इस प्रकार बना लूंगा प्यार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला भाई आपका, उसने दिया भाई पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। ठीक है भाई, तो इस प्रकार बना लूंगा भाई मैं आंकड़े। जो भी उसने दे रखे 0 से 2 तक दे रखा है, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से भाई 14। ये आंकड़े दिया प्यार दोस्तों। ठीक है भाई, उसने इस प्रकार दे रखे और कुछ नहीं यार मतलब इस प्रकार दे रखे उसने, हमने इस प्रकार लिख लिया भाई जिससे इजी हो जाए। फिर दिया भाई घरों की संख्या, घरों की संख्या जिसको भाई मैं एफ आई से प्रदर्शित कर दूंगा। ठीक है भाई, क्या दी घरों की संख्या कितनी दी भाई, 1 दी है, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये घरों की संख्या दे दी भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़े भाई ये वर्गीकृत हो रहे हैं भाई, वर्गीकृत। ठीक है, अब देखो 0 से 2, 2 यहां पर काउंट नहीं होने का, 2 से पहले पहले 1 काउंट हो जाएगा, यहां पर 2 यहां पर काउंट होगा, 4 यहां पर काउंट नहीं होने का, तो ये अंतर समान है। अब इनको क्या करो, आप दोनों को जोड़ दो, एक्स आई का मान चाहिए ना आपको। आप इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 से भाग दे दो तो 2 को 2 से भाग दे के 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो भाई 6 हो जाएगा, 6 को भाई दोनों को जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग दो 3 आ जाएगा, तो 3 यहां पर लिख दो। इन दोनों को जोड़ो 10 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 14 को 2 से भाग देंगे 7, 18 को 2 से भाग देंगे 9, 22 को 2 से भाग देंगे 11, और 11 को 2 से भाग ओ इसको 26 को 2 से भाग देंगे 13। तो ये एक्स आई का मान आएगा भाई 13। अब आप क्या कर लो, एक्स आई एफ आई का मान निकाल लो। एक्स आई एफ आई का क्यों निकाला, क्योंकि प्यार दोस्तों ये छोटी छोटी संख्या है तो इजीली इनसे ही कर लेंगे हम। जोन सी विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि है उससे कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इन जो घरों की संख्या है वो बारंबारता छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है भाई। उसने बोल भी तो रखा कि इस विधि का उपयोग कर रहे हो, हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, बता दूंगा क्यों कर रहे हैं। इसकी मल्टीप्लेस में करो, एक्स आई एफ आई की ना, इसकी गुना इसमें, 1 ही कम 1, 3 दूनी 6, 5 ही कम 5, 7 पंजे 35, 9 6 की 54, 11 दूनी 22 और 13 ते 39। अब इनको जोड़ दो भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ दो भाई, आप जोड़ो भाई इसको, 6 7 12 17 21 23 और 9 32, ऐसे लग गए 3 3 8 10 13 और 3 16, 162 आ गया भाई। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 162। अब एफ आई को भी जोड़ दो भाई, सिग्मा एफ आई को ऐड कर देंगे भाई हम। ये जोड़कर कितना आ रहे, घरों की संख्या से 4 9 15 और 5 20, तो घरों की संख्या भाई 20। अब मैं प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करूंगा, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग क्यों कर रहा प्यार दोस्तों, क्योंकि एक तो इसमें ज्यादा मान निकालने की जरूरत नहीं, दूसरी बात अभी मान बारंबारता छोटी दे रखी, एक्स आई के वो एक्स आई का मान भी छोटा आ रहा है, जो मध्य है वो भी छोटा ही मान आ रहा है, तो इसलिए हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है प्यार दोस्तों, ये प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो यहाँ तो माध्य निकाल लेंगे भाई,
इसका मान कितना 162 और इसका मान कितना 20। जब इसको करेंगे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 20 अट्ठे 140 20 अट्ठे 160 तो 8 बार चल जाएगा भाई। बचिए कितने 0 20 कम 20 तो 8.1 आ जाएगा माध्य। तो माध्य कितना आ जाएगा भाई 8.1 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। कितना आ जाएगा 8.1। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा भाई 8.1। इस विधि का उपयोग क्यों करा हमने, क्योंकि बारंबारता भी छोटी है और एक्सआई का मान भी छोटा है, तो मल्टीप्लायर का भी छोटे मान आ रहे हैं, इसलिए हमने इसका उपयोग कर लिया और ज़्यादा मान भी निकालने की जरूरत नहीं है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो 50 मजदूर है उनकी दैनिक मजदूरी भाई इस प्रकार दे रखी। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात की। कोई सी विधि का उपयोग करो और श्रमिकों की माध्य ज्ञात करो, मजदूरी ज्ञात करो भाई कितनी है। चलो भाई, तो उसने तो भाई इस प्रकार दे रखा, मैं अपने हिसाब से बना लूंगा यार, ठीक है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यार दोस्तों, दैनिक मजदूरी लिख लो भाई। दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी भाई रुपए में दे रखी, उसने कितनी दे रखी देखते हैं। 500 से 520 दे रखी है भाई, फिर 520 से 540, फिर 540 से भाई ये दे रखी है भाई प्यार दोस्तों उसने, ठीक है भाई। 540 से 560, फिर 560 से 580 और 580 से भाई 600 दे रखी उसने। अब तुम देखो यहां से 520 से पहले पहले, फिर 520 यहाँ काउंट हो जाएगा, फिर 440 से 540 से पहले पहले, फिर यहाँ पर काउंट है, यहाँ पर नहीं काउंट होने का, यहाँ पर काउंट होगा। तो तुम देखो जो यहाँ पर वो यहाँ पर, जो यहाँ पर वो यहाँ पर, इस प्रकार इस प्रकार को समझते रहो भाई। फिर उसने दे रखी भाई श्रमिकों की संख्या, मतलब मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, जिसको मैं FI से प्रदर्शित कर दूंगा भाई। दे रखी भाई उसने श्रमिकों की संख्या, देख लो भाई कितनी दे रखी, 12 14 8 6 10। ये श्रमिकों की भाई उसने क्या दे रखी, संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी भाई ये संख्या। तो इसको जोड़ दो पहले FI से, FI को ही, तो इनको जोड़ो भाई, सिग्मा FI टोटल जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 12 26 26 और 10 36 36 और 6 42 50 हो जाएगी भाई, क्योंकि उसने 50 ही बोल रखा, 50 श्रमिक है और 50 ही ने जोड़ कर हो रहे 50 मजदूर है। ठीक है बच्चों, अब आपको XI का मान निकालना। किसका मान भाई XI। आप इन दोनों को जोड़ो भाई, 500 और 520 को जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 1020 हो जाएगा। 1020 को 200 भाग दे तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों 510। इन दोनों को जोड़ो, फिर कितना आ जाएगा 530, देखते जाओ यार ऐसी, फिर इनको जोड़ो 550 आ जाएगा। इन दोनों को 570 और इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 590। इस प्रकार आ रहा भाई, ठीक है प्यार दोस्तों। फिर मैं अब प्रत्यक्ष विधि से नहीं करना, क्योंकि इससे भाई मान बड़े बड़े आ रहे भाई, ये तो बड़ी बड़ी गुना हो जाएगी, तो इससे मैं करने का नहीं। मैं आप क्या किससे करूंगा भाई, कोई सी विधि से, कल्पित विधि से करूँ, उससे करूंगा पग विचलन विधि से, क्योंकि उससे छोटे हो जाएंगे भाई। तब ए मान लो, देखो XI का मान कैसे निकला समझ में आएगा भाई आपके। अब आप ए का मान मान लो, ए का मान जो आपने X का मान निकाले मध्यम मान लो भाई, ए का मान मध्यम मान लिया मैंने, ए का मान मध्यम मतलब इन दोनों के बीच में ये है। तो आपको अब DI का मान निकाल, DI का मान कैसे निकला X माइनस ए से। X के मान ये रे ये रे ये रे ये रे, ए का मान हमारे पास फिक्स होगा। अब X का मान आप जब आप 510 रखोगे और ए का मान 550 रखोगे, तो 530, 1 मिनट यहां पर दिखा रहा हूं भाई मैं, 510 माइनस 550 तो कितना आ जाएगा भाई
40 आ जाएगा, लेकिन कहेगा माइनस का, इस चीज को ध्यान में रखो, कहेगा जाएगा माइनस का 40। तो ऊपर भाई माइनस का 40, इसमें तक घटाओ माइनस का 20, इसमें तो ये जाकर क्या आ जाएगा 0, फिर इसमें तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 40। यार इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है प्यार दोस्तों, आ रहा भाई या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा यार, इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा भाई, क्योंकि इसमें तो ये घटाओ पहले, फिर इसमें तो ऊपर इसके ए के सामने 0, फिर ऊपर चलोगे तो माइनस, नीचे चलोगे तो प्लस, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, फिर आप किसका मान निकालो, यू आई का। यू आई का मान कैसे निकले, डी आई बटे एच। और एच का मान क्या भाई, यहाँ एच का मतलब है अंतराल, कितने का अंतराल है यहाँ पर, 10 का अंतराल है, 10 का 20 का भाई, तो एच का मान है 20, तो 20 का अंतर है ना सारे में, तो 20 का अंतर है भाई सारे में, तो एच का मान हो जाएगा 20। तो आप यू आई का मान निकालना, डी आई का मान ये रहा, फिर डी आई का ये रहा, डी आई का ये रहा, सारे डी आई के मान है, डी आई के मान ही तो निकाल लिया हमने। तो डी आई के मान को 40 को 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2, 20 से 20 को भाग देंगे माइनस का 1, 0 को भाग देंगे 1, 20 से 20 को 1, इससे भाग देंगे तो 2। या आप ऐसे कर लो, ए के सामने 0, ऊपर को जाओगे -1, -2, -3, नीचे को जाएंगे 1 2 प्लस में। अब आपने यू आई का मान निकाल लिया, तो आप किसका मान निकाल लो, एफ आई यू आई का मान। तो अब आप छोटी वैल्यू होगी भाई, तो एफ आई की गुना ये, वो एफ आई का मान ये रहा, यू आई का मान ये रहा, तो 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 हो गया, 14 ही कम 14 माइनस का 14, 8 0 0, 6 ही कम 6, 10 दूनी 20। तो इन्हें कर लो भाई, ये 26 हो जाएंगे, 24 है तो 2 बचे, घटा दो तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा भाई, माइनस का 12। तो किसका मान है माइनस का 12, बता दो ये भी, सिग्मा एफ आई यू आई का मान, इन्हें को तो जोड़ दिया हमने सबको, तो माइनस का 12 आ जाएगा, मतलब किसका मान है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान। समझ में आ रहा आप सभी का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं करूंगा भाई कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या हो, एक्स बार बराबर, पग विचलन विधि हो भैया, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू में क्या आ जाए भाई एच, ये पग विचलन विधि। एक मान कितना है यहाँ पर 550 प्लस एफ आई यू आई का मान माइनस का 12, एफ आई का मान 50 और इसका मान कितना भाई 20, 1 0 से 1 0 खत्म, समझ मारा भाई। तो 550 कैलकुलेशन तो आती हो भाई आपका सही सी, इससे जो देखो माइनस का 24 बटे में कितना भाई 5, 24 को 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई 550 जुगा तू, माइनस का 5 चौक 20, 5 चौक 20, बचे 4 5 8 40, 4.8 आ जाएगा। तो इसमें तो घटाऊँ कितना आ जाएगा भाई 550 में एक्स का मान एक्स के बराबर चले रहा भाई, 550 में से जब ये हम घटा देंगे कितना आ जाएगा भाई 0.2, तो ये बच जाएगा, अरे यहाँ पर घटा लो यार, 550 में से 4.8 घटा दो, एक हासिल इधर, तो 10 में तो 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया 9, 9 में तो 4 जाएगा 5, 4 5, 545.2, 545.2 बच जाएगा। ये एक्स बार का मान आ जाएगा, जो दैनिक मजदूरी होगी उनकी मजदूरों की वो कितनी होगी भाई 545.2 होगी माध्य। ठीक है भाई, ये कल्पित वो पग विचलन विधि से करा, क्योंकि मान बड़े बड़े हैं तो बड़ी बड़ी गुना भाग हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कौन सी विधि से कर दिया पग विचलन विधि से, जिससे मान छोटे छोटे हो जाएंगे तो और करना भी क्या हो जाएगा भाई इजी। तो इस प्रकार आप कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई इसने क्या बोला, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च इतना है, माध्य दे दिया उसने, माध्य जेब खर्च मतलब माध्य का मान दे दिया, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कर रहे, तो एफ का मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, जेब खर्चा दे रखा उसने माध्य। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई इसने क्या क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता मतलब दैनिक जेब खर्च, तो दैनिक
जेब भत्ता मतलब खर्चा कितना रुपए में भाई। देखो भाई उसने क्या दे रखा है इसको देख लो भाई। पहले तो उसने भाई 11 से 13 दिए, फिर 13 से भाई 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से भाई 25 दे रखा। जो उनका भत्ता दैनिक जेब खर्चा है इसके अंतर्गत है भाई, इसके मध्य में। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी भाई, इसको एफ आई से प्रदर्शित कर दूंगा मैं। 7 है भाई पहले, फिर 6, फिर 9, 13, एफ 5, 4। तो सबसे पहला भाई एक्स आई का मान निकाल लो। इसके मध्य में कितना आ जाएगा भाई 12। भाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को 2 से भाग दे 12 आ जाएगा यार। ये कितना आ जाएगा 28, 28 को 2 से भाग देंगे 14। ये कितना आ जाएगा भाई 16, भाग दे के कितना आ जाएगा 18, 20, 22, 24। भाई दोनों को जोड़ो 2 से भाग दे तो ये आ जाएगा आपका मान। फिर आप किसका मान निकाल लोगे डी आई का। डी आई का मान कैसे निकला एक्स माइनस ए से। तो ए मान लो कहीं बीच में, ए मैंने मान लिया भाई ये है। ठीक है भाई। तो इसमें तो घटाओगे 6 आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा बचेगा माइनस का। इसमें तो घटाओगे 14, 4 बचेगा माइनस का। इसमें तो घटाओगे माइनस का 2 बचेगा। इसमें तो जाएगा 0 बचेगा। इसमें तो जाएगा 2 बचेगा। ये जाएगा 4 बचेगा। ये जाएगा 6 बचेगा। क्लियर है भाई। अब किसका मान निकालूँ भाई यू आई का। यू आई का मान कैसे निकल डी आई बटे एच। और एच कितना का अंतराल है भाई एच का मान। एच का मान कितना भाई 2 है। 2 का अंतर है भाई सारों में। तो 2 से भाग देंगे तो -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3। या ए के सामने 0, ऊपर -1, -2, -3, नीचे 1, 2, 3 इस प्रकार। फिर किसका मान भाई एफ आई यू आई का मान निकल जाएगा। किसका प्यार दोस्तों एफ आई यू आई का मान। अब एफ आई की गुना इसमें 7 या 21, 6 दूनी 12 माइनस का, 9 एकम 9 माइनस का, 13 0 0। एफ की गुना 1 में तो एफ, 5 दूनी 10, 3 चौक 12। ये आ गया भाई। अब करो देखो 12 प्लस के 12 माइनस के तो खत्म हो गए, तो ये तो गए भाई। 10 प्लस के 9 माइनस के तो 1 बचेगा प्लस का, और ये माइनस का 21 है। 1 प्लस का 1 बचा 21, तो कितना आ जाएगा माइनस के 20 बच जाएगा। और एफ में जोड़ेंगे तो एफ माइनस का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एफ माइनस 20। ही किसका मान है सिग्मा एफ आई यू आई का मान है। किसका मान है प्यार दोस्तों सिग्मा एफ आई यू आई का मान है। स्वयं भाई कैसे आ। अब तुम एफ आई का मान भी जोड़ दो भाई। सिग्मा एफ आई का मान 13, 22, 35, 35 और 5, 35 और 5 40 और 4 44, 9 और 18, 18 और 13 31, 31 44 हो जाएगा भाई। तो एफ प्लस 44। ये कितना आ जाएगा भाई एफ प्लस 44 आ जाएगा। जोड़ कर बस एक बार सही ये कैलकुलेट जोड़ा होने चाहिए बस, और कुछ नहीं भाई। आपको उसने माध्य दे रखा भाई, तो माध्य का मान उसने दे रखा, मतलब एक्स बार का मान उसने आपका 18 दे रखा भाई। और तुम्हें पता पग विचलन विधि से, अब हम किससे करेंगे पग विचलन विधि से करेंगे। तो एक्स बार बराबर क्या हो पग विचलन विधि ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू में क्या आ जाए भाई एच। ये पग विचलन विधि हो। वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दो भाई। इसका मान 18 दिया आपको उसने। ए का मान कितना 18 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना एफ माइनस 20 है, और इसका मान एफ प्लस 44 है भाई, और इसका मान एच का 2 है। इसको इधर लाऊंगा तो 18 माइनस 18 बराबर एफ माइनस 20 बटे में कितना आ जाएगा एफ प्लस 44, सॉरी 44 है भाई, गुना में कितना भाई 2, 18 में तो 18 जाएगा, कितना बचा भाई 0, बराबर कितना आ जाएगा एफ माइनस 20
पे 98 तो 18 जाके 0 बच जाएगा यार। एफ माइनस 20 जुगा तू बटे में एफ प्लस 44 और गुना में कितना भाई 2। 2 की इधर भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसकी भी इधर गुना करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर कितना आ जाएगा एफ माइनस 20। देखो इसकी गुना इधर करेंगे तो 0, 2 की बटे में आ जाएगा ये भी 0। तो एफ का मान कितना आ जाएगा माइनस का 20 को इधर ला के हो जाएगा प्लस का, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 20। तो 12 कितनी आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप ये सवाल सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हो। बताओ आपकी समझ में आ गया भाई? ये बताओ प्यार दोस्तों समझ में आया नहीं? आ भाई हार्ड सवाल नहीं है, बस थोड़ा अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपने उसके हिसाब से सही किया करो यार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। देखो उसने फोर्थ में क्या बोला है भाई। एक अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए कोई सी विधि कर लो। महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करो। माध्य संख्या ज्ञात करना उसने दे रखा। चलो भाई तो पहला क्या याद रखा, हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या लिख लो भाई। हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी भाई उसने। क्या दी भाई 65 से 68 दी भाई, फिर 68 से 71, 71 से 74 दे रखी प्यार दोस्तों ये उसने, और फिर 74 से 77, फिर 77 से 88 और सॉरी 80, 80 से 83 और 83 से भाई 86। ये हृदय संपदन की प्रति मिनट दे रखी भाई, प्रति मिनट संख्या। फिर उसने क्या दिया महिलाओं की संख्या भाई, महिलाओं की संख्या इसको एफ आई से प्रदर्शित कर दूं भाई मैं। महिला 2 है जिनकी संपदा इतनी धड़क रही भाई, धड़कन इतनी है, ये 4 है, ये 3 है, ये 8 है भाई, ये 7 है और ये 4 है, ये कितनी भाई 2। ठीक है भाई। चलो फिर भाई तो इनका माध्य निकाल लो, एक्स आई का मान निकाल लो। इसको भाई देखो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर जोड़ के दिखा रहा मैं एक बार। 8 5 13 हासिल लगे कितना 1 6 6 12 1 13, 133 को 2 से भाग दो भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12.5, 66.5 आ जाएगा। सही करा भाई मैंने, 6 दूनी 12 आज बच गए, 6 दूनी 12 हाँ 66.5। तो ये आ जाए कितने भाई 66.5। फिर इन दोनों को जोड़ दो भाई, एक बार जोड़ लो 9 और इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 13, 139। इसको जो भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई 6 दूनी 12 और बचे कितने भाई 19 हो गए और 2 ने 18.5, तो 59.5 आ जाएगा भाई। अंतर 3 3 का आ रहा है। इसी प्रकार इसमें 3 जोड़ो 72.5 आ जाएगा, फिर 75.5, 75.5 सॉरी, फिर भाई कितना आ जाएगा 78.5, फिर कितना आ जाएगा भाई 3 जोड़ोगे तो 81.5, फिर ये कितना आ जाएगा 84.5। करके देख लिया, इन सभी को जोड़ दो 200 भाग दो, इन सभी को जोड़ दो 200 भाग, इन सभी को जोड़ दो 200 भाग ही आ जाएगा, इन सभी को जोड़ दो 200 भाग ही आ जाएगा, इन सभी को जोड़ दो 200 भाग ही दे दो ये आ जाएगा, इन सभी को जोड़ के ये आ जाएगा, इन सभी को जोड़ के 200 भाग देगा ये आ जाएगा। एक्स आई का मध्य का मान को क्या मान लो ए मान लो, इसको ए मान लिया भाई, क्या मान लिया प्यार दोस्तों ए। ठीक है भाई क्या मान लिया हमने ए। अब किसका मान भाई डी आई का, तो एक्स माइनस ए से निकलेगा तो ए का मान ये रहा, एक्स का मान ये रहा, तो घटा कितना आ जाएगा भाई, तो ये तो चलो गया
15 6 जाकर 9 बचेगा, तो 9 बच जाएगा भाई। कितना बच जाएगा? 9। सही कर रहा है भाई मैं? एक बार देख लो यार, 9 ही बचेगा भाई। ये जाकर कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा, लेकिन ऊपर माइनस का। फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा माइनस का, 0 बचेगा सामने, इसके सामने 0 आ जाएगा। फिर ये 6 9 वो सॉरी 3 6 9 ये बच जाएगा भाई। ये एक्स आई का मान आ गया, डी आई का सॉरी। इसी प्रकार आप किसका मान निकाल लो? यू आई का। यू आई का मान कैसे निकले? डी आई बटे एच का मान। अंतराल कितने का? 3 का अंतर है सारे में, तो एच का मान कितना भाई? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ जाएगा यार जी। ए के सामने 0, ऊपर को -1 -2 -3, 1 2 3 इस प्रकार। अब फिर उसके बाद में एफ आई यू आई का मान, एफ आई यू आई का मान 3 दूनी 6 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का, 3 एकम 3 8 0 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। समझ में आ गया भाई? 2 तिया 6। अब 6 माइनस के 6 प्लस का ख़त्म, 8 माइनस का 8 प्लस का ख़त्म, ये 7 प्लस का 3 हुए तो कितना बच जाएगा? 4। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा भाई? 4। और जो महिलाओं की संख्या वो कितनी है भाई? ये 30 महिला हो जाएगी। एफ आई का मान कितना आ जाएगा भाई? 6 9 17 24 28 और 2 30, 30 महिला। ठीक है भाई। तो स्तंभक विचलन विधि से करेंगे। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों? एच आ जाएगा। रख दो वैल्यू। ए का मान कितना? 75.5 प्लस एफ आई यू आई का मान कितना? 4। इसका मान कितना? 30, और इसका मान 3, 3 दूसरे हम 30, तो 0.4 आ जाएगा। तो 75.4, जब इसको 4 को 10 से भाग देंगे कितना? 0.4, इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 75.9, इसका आंसर आ जाएगा इतना। तो इतनी धड़कन होगी जो मध्यम होगी, महिला होगी 75.9। ठीक है भाई। इस प्रकार आपके सवाल सोल्व करना हो यार, हो है ही क्या यार इसमें प्यार दोस्तों। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पर 52 से 50 से 52, अब यहाँ 52 तो है नहीं यार 52 से, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है यार। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ 65 से 68, 68 से 65, तो ये समान है नहीं है? इसका मतलब 52 यहाँ पर तो काउंट होने का, यहाँ पर काउंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 52 है ही नहीं, तो उसने अलग से दे दिया। तो इस प्रकार का सवाल किस प्रकार होगा वो देखेंगे भाई। ये अच्छा सवाल है, पहले देख लो, लिख लो। उसने क्या कहा? किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। और क्या गया? माध्य निकालना भाई, कोई सी विधि से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो उसने जो दिया उसको ही देखो भाई, क्या दिया प्यार दोस्तों। इसको जो आप ये लिख रहे हो अभी भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 50 से आप अपने पेपर में जुआ तो उतारना भाई। जो चलो मैं पूरे की पूरी उतार देता हूँ यार लिस्ट, क्योंकि यार कहीं नहीं ज़्यादा है। वो है भाई, सही से होना चाहिए सारा काम। आमों की संख्या, आमों की संख्या दी भाई उसने 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64 ये दी भाई। फिर उसने दी पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या तो क्या दी भाई? 15 दी, 110, 135, 105, 25 ये पेटियों की संख्या दी।
तो प्यारे दोस्तों पहले क्या दे रखा था, 50 से 52 देता, फिर 52 से कुछ और देता, तो जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो अलग है, यहाँ पर तो अलग है। अब इनमें अंतर देखो कितने का, 52 और 53 में अंतर देखो कितने का, 1 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है, 1 का, 1 का अंतर आ रहा ना। अब आप क्या करो, 1 को 2 से भाग दो, तो क्योंकि वर्ग 2 के बनने, तो 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। आप क्या कर दो, इसमें 0. पहले वाली निम्न सीमा 0.5 घटा दो, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दो, इसमें घटा दो 0.5, इसमें 0.5 जोड़ दो, इसमें 0.5 घटा दो, इसमें 0.5 जोड़ दो, इसमें घटा दो, इसमें जोड़ दो, इसमें घटा दो, इसमें जोड़ो, तो आपका जो वो पैटर्न होगा बिल्कुल सही होगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है भाई प्यार दोस्तों। तो देखो इसमें तो 0.5 घटाऊंगे, सबसे पहले मैं सही से लिख दूं भाई, आमों की संख्या, इसमें 0.5 घटाऊं कितना आ जाएगा भाई, 49.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 घटाऊं कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 55.5। सही कर रहा भाई, गलत कर रहा, बिल्कुल सही हो रहा है यार, गलत क्यों होगा। इसमें 0.5 घटाऊं कितना आ जाएगा, 55.5। इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 58.5। इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 58.5। इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 61.5। इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 61.5। भाई 62 में 0.5 घंटे 61.5 आ जाएगा, हाँ 64.5। अब तुम देखो बिल्कुल 49 से 52.5, फिर 52.5 से इतना, फिर इतना से इतना, सेम होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार करना है सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। स्वयं भाई आप सभी को अब कर लो। अब उसने पेटियों की संख्या दे रखी भाई, पेटियों की संख्या कितनी दी भाई, 15 दी, 110, 135, 115, 25 ये दी भाई उसने पेटियों की संख्या। फिर आप क्या निकाल लो, एक्स आई का मान निकाल लो। किसका प्यार दोस्तों, एक्स आई का। कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई, भाई ये 5 0 ऐसे लग गए, 1 11 1 12 ऐसे लग गए, 1 9 1 10। इन दोनों को जोड़ो यार, यहाँ पर चले 0 9 1 9 और 2 11 1 हासिल का 12 12 हो जाएगा भाई, और फिर 2 5 और 4 9 और इसे 10, 102 हो जाएगा। 102 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 51, ये आ जाएगा भाई 51। तो इसका मान आ जाएगा 51, और इसका मान आ जाएगा फिर भाई कितना, इन दोनों की जोड़िए 10, 5 और 2 7 और 1 8, और फिर इन जोड़ना 5 और 5 10, 1 54 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 54। फिर इसी प्रकार 3 का अंतर है 57, फिर कितना 57 3 60 60 हो जाएगा ना भाई। कितना, और 9 और 1 10 हासिल का 6 और 5 11 120 60 आ जाएगा भाई। अरे फिर आ जाएगा 63, इतना आ जाएगा भाई। ये समझ मारा भाई यार, जोड़ का भाग दे लो ना 2 से, सारा सामान आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग दिया आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग आ जाएगा। फिर किसका मान भाई, डी आई का मान, तो एक्स माइनस ए से ए का मान ये मान लूँ, तो ए इसमें तो ए घटाओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ गया 6, तो माइनस का 6 ऊपर को, फिर माइनस का 3 0 3 6 ये आ गया भाई। फिर आप किसका मान निकाल लो भाई, यू आई का। यू आई का मान कैसे निकले, डी आई बटे एच से। एच का मान कितना है यहाँ पर, अंतर देखो कितने का, तो अंतर 2 का है शायद, 2 का है 3 का भाई। देखियो एच बराबर कितना का अंतर है, अंतर देख लो ना यार, 52.5 माइनस के 49.4 0 12 3 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है, 3 का। तो एच का मान कितना भाई, 3 3 से भाग देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 0 1 2। फिर आप किसका मान निकाल लो, एफ आई
यू आई का मान निकाल लो। इसकी मल्टीप्लिकेशन 15 दूनी 30, इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस का 110 हो जाएगा भाई। जीरो की इसमें करेंगे 115 ही कम 115 और 25 दूनी 50। भाई देखो ये 5 बचेंगे प्लस का, और इसमें तो जाएगा 20 बचेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। एक बार कैलकुलेशन भी अपने आप कर लिया करो, जोड़ घटा के इतना ही आएगा 25। और थोड़ी बहुत मेरे पे मिस्टेक हो जाए ऐसी बात नहीं है भाई। इसको भी जोड़ दो, एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा भाई? ये 5 5 5 10 5 15 5 चौक 20, हंसी लग गए 2, 1 2 5 6 और 2 8 और 2 हंसी लगे 10, हंसी लग गया 1 1 2 3 और 1 हंसी लगा 4, 400 आ जाएगा भाई। कर दो भाई अब पग विचलन विधि से कर दो भाई। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई और इंटू में कितना भाई? एच। ये तो आ जाएगा भाई प्यारे दोस्तों। करो भाई। ए का मान कितना? 57 प्लस इसका मान 25, एफ आई का मान 400, एच का मान 3। करो भाई। काट फीट करनी बस भाई, और कितना करना, क्या काटो फिटो। 25 या 75 हो जाएगा भाई। तो एक्स बार बराबर 75 बटे कितना आ जाएगा? 400। तो 75 बटे 400 को हल करो। 75 बटे 400 भाई मैं हल कर रहा, पॉइंट लगाओ तो ऑनली 0। 700 का तो कितने बार चला गया? एक बार 0 5 3 350 आ जाएगा। फिर एक और 0 उतार लो, 7 4 8 32, 8 बार चल जाएगा तो 0.18 आ जाएगा। तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा? 57 प्लस 0.81। अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इन दो जोड़ो तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा? 57.18। तो इसका मान ही आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? 57.18। तो इस प्रकार आपको सवाल करना था भाई। इस प्रकार समझ में आ रहा है? अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट तो नहीं भैया आपको? तो इस प्रकार आपको सवाल करना, 57.18 आ जाएगा इस प्रकार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किस मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है? और माध्य ज्ञात करना भाई। ये दे रखा दैनिक मोहल्ले में इतना इतना बटा ये बटा ये बटा ये आगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। उसने क्या दिया भाई? दैनिक व्यय मतलब कितना व्यय हो रहा? दैनिक व्यय भाई 1000 से कितना? 150, और 150 से कितना भाई? 200, फिर 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। अब पिछले सवाल में तुमने दे रखा था ना 150 यहाँ दिया तो यहाँ नहीं दिया था, 200 यहाँ दिया तो यहाँ नहीं दिया था, 250 यहाँ दिया तो यहाँ नहीं दिया था। उसने अलग दे रखा था सवाल, इसलिए हमने उसमें 0 पॉइंट जोड़ा और घटाया था भाई। इस चीज़ को याद रखियो बस। जब समान न दे यहाँ पर और यहाँ पर तो आपको इन दोनों का अंतर देखना, 200 भाग देना, जोड़ दो घटा दो, इतना ही है। फिर भाई परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या इसको एफ आई से बोल दूंगा भाई। देख लो भाई कितनी? 4 5 12 2 2। फिर भाई एक्स आई का मान निकाल लो। इन दोनों को जोड़ो, 200 भाग दे तो कितना आ जाएगा? 250। 250 को 200 भाग देंगे कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 350 को 200 भाग देंगे कितना आ जाएगा? 200। 175। सही कर रहा भाई गलत कर रहा? 450, 450 को 200 भाग देंगे कितना आ जाएगा? 225। कर ले अपन आप सही। 550 तो 275, 650, 325। अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाता है यार कर लिया करो सही। बीच में ए मान लो, क्योंकि एक्स वाले मानों के बीच में ए मान लेंगे हम। फिर क्या आ जाएगा? डी आई का मान
एक्स माइनस ए से आता है ना वो, कर दो भाई। इसमें तो घटाएंगे 125 घटाएंगे 100 आ जाएगा, ये घटाएंगे 175 तो 150 आ जाएगा शायद, लेकिन माइनस कर दूंगा भाई यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 25 गया ये ख़त्म, 100 गया तो 100 बच जाएगा, और ये भाई 50 बच जाएगा, सॉरी कितना बचेगा 50, तो माइनस का अभी माइनस का 0 बच जाएगा, ये 50 बच जाएगा और ये 100 बच जाएगा। ठीक है भाई। अब ए के सामने 0, ऊपर चलेंगे तो एच का मान देखो कितना 50 का अंतर है, तो माइनस का 1 माइनस का 2, किसका मान आ जाएगा यू आई का मान। यू आई का कैसे डी आई बटे एच से यू आई का मान निकलता है यार, पता है तो आप सभी को। फिर ये 1 2, अब 4 गुना माइनस 2 में कितना आ जाएगा एफ आई यू आई का मान, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 6 हो गए, 6 जाकर माइनस का 2 माइनस 7 बच जाएगा, तो एफ आई यू आई का मान कितना बच जाएगा भाई माइनस का 7, कितना बच जाएगा प्यार दोस्तों माइनस का 7, इसे भी जोड़ दो। एफ आई का मान कितना आ जाएगा 16, 20 और 5 25, तो 25 आ जाएगा भाई। अब वही कर दो पग विचलन विधि से एक्स बार बराबर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई इंटू एच, मान रख दो। ए का मान कितना 225 प्लस इसका एफ आई यू आई का मान -7, इसका मान 25 और इसका मान 50, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, तो 225 माइनस का 14, तो कितना बच जाएगा 4 1 1 2, तो 211 बच जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा भाई। समझ मारा भाई कितना आ जाएगा 211। इस प्रकार आपको करना सवाल, समझ आ गया भाई। ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं भाई क्या बोला उसने यार। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड इतनी इतनी सांद्रता है तो आंकड़े एकत्रित करें जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। SO2 की सांद्रता ज्ञात करनी भाई, क्या ज्ञात करनी हमें SO2 की सांद्रता कितनी दी गई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 7वां है। SO2 की सांद्रता दे रखी भाई, SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.00 से 0.04 दी भाई, फिर 0.04 से 0.08 दी, फिर 0.08 से 0.12 दी, फिर 0.12 से 0.16 दी, फिर 0.16 से 0.20 दे दी भाई, और 0.20 से 0.24 दे दी। ये सांद्रता दे दी भाई वायु में। और बारंबारता दी भाई उसने, एफ का मान एफ आई का मान 4 9 9 2 4 2। तो सबसे पहले एक्स आई का मान निकाल लो भाई। एक्स आई का मान कैसे निकलेगा, वही इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग दे 12, 0.06 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग दे 20, 10 आ जाएगा 0.10 आ जाएगा भाई। इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग दे 0.14 आ जाएगा, 0.18 और 0.22 ही आ जाएगा भाई। बीच में क्या मान लो, ए मान लो, तो कोई से भी एक मान लो, इसे मानना चलो ए में, क्योंकि दोनों बीच में है ना, तो किसी को भी एक मान लो। तो डी का मान कैसे एक्स माइनस है, इसमें तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा भाई, और इसमें तो घटाएंगे 0.04, इसमें तो जाके 0 ही बच जाएगा। इसमें तो जाके कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा 0.04, इसमें तो जाके 0.08, और इसमें तो जाके कितना बच जाएगा भाई 0.12। घटाना और कुछ नहीं भाई, ये तो हो ही जाएगा यार भाई। इसमें तो घटा दो, इसमें तो ये, फिर इसमें तो यही घटाएंगे, ये आ जाएगा। इसमें तो ये, इसमें तो ये, इसमें तो ये, इसमें तो ये, ठीक है भाई।
फिर यू आई का मान डी आई बटे एच से, एच का मान कितना, एच का अंतर कितना, एच बराबर है 0.04। तो 0.08 को 0.4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई 2, इससे भाग देंगे 1, ऊपर माइनस 0, 1 2 3, इस प्रकार आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, ऐसे एक सामने 0, फिर ऊपर माइनस 1, ऊपर -2, नीचे 1 2 3, इस प्रकार। फिर एफ आई यू आई का मान, एफ आई यू आई का मान इसको गिना, इसमें 4 दूनी 8, माइनस का 9 एकम 9, 0 2 8 6, 8 7 तो खत्म 8 7 तो खत्म। ये देखो क्या का प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का 8 हो गए, माइनस का तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा भाई माइनस का 1, कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों माइनस का 1। इन दोनों को जोड़ दो भाई, एफ आई का मान जोड़ेंगे 18 20 20 और 10 30, तो 30 आ जाएगा भाई। तो ये निकाल दो अब बारम्बार था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे कितना आ जाएगा भाई, सिग्मा एफ आई और इंटू में कितना आ जाएगा एच रख दो। ए का मान कितना 0.10 प्लस इसका मान एफ आई यू आई का मान -1 बटे एफ आई का मान 30 और एच का मान 0.04। तो भाई 0.1 माइनस का इसके मल्टीप्लेस में कर दो भाई, 0.04 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा भाई 30, पॉइंट रहा 0 बढ़ा लो, 2 0 बढ़ी, 4 बटे कितना आएगा 3000, 4 बटे 3000 आएगा भाई। तो 4 को 3000 से भाग दे लो भाई, पॉइंट लगाओ 41 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, अब 4000 आ जाएंगे। तो एक बार से लगा लगवाऊंगे तो कितना आ रहा है 0.10 माइनस का आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। तो इसमें तो माइनस कर दो, तो 0.9 बच जाएगा, माइनस का 0.09 बच जाएगा भाई, इतना बच जाएगा। तो इतना क्या आ जाएगा उसकी वायु में SO2 की मात्रा आ जाएगी, इतनी मात्रा 0.09, इतना। इस प्रकार आपको सोल्व करना भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 0.09। चाहे आप 100 से गुना करके परसेंटेज में निकाल सको, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई 8वां। 8 में उसने क्या बोला, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना, ये अनुपस्थिति ज्ञात कर रखी है उसने, तो कर लो भाई, कोई सा भी क्वेश्चन है यार। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भाई, 8वां, तो दिनों की संख्या भाई लिख लिया पहले मैंने, दिनों की संख्या। देखो भाई इसने 0 से 6 जो इतने दिन उपस्थित रहा, फिर 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 14 से 20, 14 से 20, 20 से 28, फिर 28 से 38 और 38 से 40। देखो भाई, और उसने दे रखा भाई विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिसको एफ आई से बोल दूंगा भाई, एफ आई कितना दे रखा 11 10 7 4 4 3 1। पहला एक्स आई का मान निकाल लो, दोनों को जोड़ा 200 भाग दो 3, 16 16 को 200 भाग देगा 8, 24 24 को 200 भाग देगा, 24 को 200 भाग देगा कितना आ जाएगा भाई 12, फिर कितना आ जाएगा 34 34 को 200 भाग देगा 17, फिर भाग देख कितना आ जाएगा भाई 48 को 200 भाग देंगे 24,
8 8 16, 66 को 2 से भाग देख कितना आ जाएगा भाई 33, और 78 को 2 से भाग देंगे 35 दूनी 70, 70 कितना आ जाएगा भाई 78 को 2 से भाग देगा 36 दूनी 72, 37 दूनी 39 आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 39। ये एक्स आई का मान। फिर आप डी आई का मान निकाल लो। डी आई का मान कैसे एक्स माइनस ए का मान क्या मतलब मध्य में भाई ये इसमें तो घटा के कितना आ जाएगा 14, इसमें तो जाग कितना आ जाएगा 17 में तो 9, जाग कितना आ जाएगा भाई 5, जाग कितना आ जाएगा 4 3 7 आ जाएगा भाई। फिर भाई ये जाके 0 बचेगा भाई, तो सॉरी ऊपर माइनस का और नीचे प्लस के बचते जाएंगे 5 3 3 6 और 10 16, तो 16 बच जाएगा भाई। ये 9 9 और 3 12 12 और 10 12 10 22, तो यहाँ बच जाएगा 22, तो इतना बच जाएगा भाई। तो आप किसी और से ना करियो भाई, क्योंकि यहाँ पर अंतर देखो 6 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, तो अंतर अलग अलग आ रहा। तो जब अंतर अलग आ रहा तो आपको कल्पित विधि से करना। कल्पित विधि कैसे? एफ आई यू आई की, एफ आई डी आई की मान ज्ञात कर लो। 11 गुना 14 में कर लो, 11 गुना 14 में 11 चौक 44, हासिल लग गया 4, 11 11 और 4 15, 124, 10 9 90, इसकी गुना इसमें 5 7 35, 0 20, 16 48, 22 22। इस विधि से कर लो। कौन सी है? कल्पित विधि। तो करो भाई, ये 22 42 हो गए, 42 और 48 कितना हो भाई 42 और 48 50 90 हो गए। तो 90 खत्म, सारा 90 खत्म। इन दोनों को जोड़ो 9 8 1 189 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा भाई माइनस का 189। इसको जोड़ दो भाई, सिग्मा एफ आई को जोड़ दो 4 8 12 12 10 22 22 33 33 और 7 40, तो 40 हो जाएगा भाई। तो निकाल दो भाई एक्स बार। कैसे निकलेगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। एच का मान अब अलग अलग, तो एच का मान लिख लेंगे क्योंकि कौन सी विधि है? कल्पित विधि से। ठीक है भाई। एक्स बार बराबर ए का मान कितना 17 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 189 और इसका मान 40, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 189 को 40 से भाग दो, 40 दूनी 120, 40 तो 120, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। देखो भाई 160, चलो 4 बार 4 0 0, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस करो 9 2 29 बच जाएगा। पॉइंट लगा उतार लो 0, कितना हो जाएगा 4 7 28, 7 बार 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो एक्स बार बार आ जाएगा 17 माइनस का ना 4.7, इसमें तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.3, वैसे तो घटाओ 0.3, तो इधर बच जाएगा। यहाँ 6 में तो 4 जाएगा 2, 112 वो 12.3, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार का मान कितना आ जाएगा 12.3, इसका आंसर है भाई। तो इस प्रकार आप ये ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हुआ भाई? बस थोड़ा आपको देखना यहाँ पर कल्पित विधि क्यों लगाई मैंने, क्योंकि यहाँ पर अंतर अब अलग अलग आ रहा, दोनों का अंतर क्या आ रहा अलग अलग। एच का मान सामान्य, अगर एच का मान समान आ जा, सब जगह समान है, अंतर समान आ जा, वर्ग अंतराल समान आ जा, तो हम किसका यूज करते हैं भाई? पग विचलन विधि का।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वें उसने कहा साक्षरता दर। 9वें साक्षरता दर इतनी थी परसेंटेज में, नगरों की संख्या इतनी, 35 नगरों की साक्षरता 35 होंगे भाई टोटल जोड़ के। तो माध्य ज्ञात कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, साक्षरता दे रखी भाई उसने, साक्षरता दर प्रतिशत में भाई 45 से दिया भाई 55, फिर 55 से 65, 65 से 75, फिर 75 से 85 और 85 से 95 दी साक्षरता दर। फिर नगरों की संख्या, नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। ये एफ आई का मान इस प्रकार, यू आई का एक्स आई का मान, सॉरी एक्स आई का मान निकाल लो, इसका दोनों को जोड़ो 100 हो जाएगा, 100 को 200 भाग दो 50, ये कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा शायद है? बोलना यार बोलो यार 10, 11 जगह 120 को 200 भाग देंगे 60 आ जाएगा, फिर ये 70, ये 80 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। जोड़ जाड़ का अपने आप कर लो। बीच में क्या मान लो ए, इसमें तो घटाएंगे क्योंकि डी का मान निकलेगा तो एक्स माइनस ए से, इसमें तो घटाएंगे माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20। फिर यू आई का मान निकलेंगे तो डी आई बटे एस एच का मान आपका समान है 10 है, सब जगह समान है एच का मान, तो 10 से भाग देंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 10 से सबको भाग देना 10 से अपने आप आ जाएगा। फिर एफ आई यू आई का मान 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 0, 8 एकम 8, 6, 6 से 6 खत्म, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, तो कितना बचेगा सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना बच जाएगा माइनस का 2, कितना बच जाएगा भाई माइनस का 2। और इन्हें भी जोड़ दो, नगरों की संख्या क्या है, सिग्मा एफ आई का मान कितना, नगर 35 होगा जोड़ के, 13 और 11 24, 27, 27, 35, 35 आ जाएगा भाई। तो निकाल लो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई एच, एच क्यों, क्योंकि अब अंतराल समान है। ए का मान कितना 70 प्लस एफ आई यू आई का मान कितना -2, इसका मान 35 और इसका मान 10, 70 माइनस का 20 हो जाएगा बटे में 35, तो ये 35, 20 को 35 से भाग देंगे, पॉइंट लगाओ तो 0, 200 होगा, 3 6 18, 6 बार चला, 6 5 30, 6 18 और 3 21 हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले लो, 5 5 25 हाथ चलेगा कितने भाई 2, 5 थे 15 और 2 17, 5 2 25 बच जाएगा भाई। तो फिर पॉइंट लगाओ तो 0, 250 होगा, 3 8 24, तो 6 बार चला तो कितना आ जाएगा 70 माइनस के 0.56 आ जाएगा, इसमें तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.4, सॉरी 70 मत है, ये घटा दो भाई, चार 4 9 6, तो 69.44 आ जाएगा, 69.44 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, माध्य ज्ञात कर सकते हो। आप सारे सवाल देख लेना एक बार, इसी प्रकार है, इजी है सारे, कोई भी हार्ड नहीं है। आप कोई सा भी सवाल देख लेना, कोई सा भी सवाल उठाकर देख लेना, बस थोड़ा सा एक ये वाला सवाल SO2 की सांद्रता इसको दोबारा देखना, और एक और था भाई वो छठा सवाल जिसमें हम 0.5 जोड़ा और घटाया, इसमें तो घटाते हैं इसमें जोड़ देंगे, इसमें घटाते हैं इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि मैं सब समान बनाना हो तभी जाकर ये सवाल हो सकता है। तो सारे सवाल देख लेना। आज हमारी पर्सनालिटी कंप्लीट हो चुकी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है जो आपकी लाइफ में आता तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है प्यार दोस्तों, तो यहाँ तक कर लेना आप,
और नेक्स्ट पर्सनावली का आपको एग्जांपल करा देंगे, उसका बेसिक बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।